समाज की मुख्य धारा से आना चाहते हैं, सामाजिक कार्य में जो आना चाहते हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी का दरवाज़ा खुला हुआ है और भारतीय जनता पार्टी सभी का स्वागत करते हैं। अमित शाह जी पे, योगी जी पे, मोदी जी पे पूर्ण विश्वास है। आपसे 2 बार 17 और 22 में अपना आशीर्वाद दिए, ऐसा ही इस बार 27 में भी अपना आशीर्वाद देकर हमें पूर्ण बहुमत से सरकार में ला। पक्ष को हल्के में लेना, हम सत्ता पक्ष से विपक्ष को हल्के में लेना हमारा कर्तव्य नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार फिर से 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार होने जा रहा है। हम अभी हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं उत्तर प्रदेश की किन्नर समाज की राज्य मंत्री और देश की पहली किन्नर समाज की राज्य मंत्री हम कह सकते हैं। और किन्नर समाज बोर्ड कल्याण जो है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बनाया है, उसकी उपाध्यक्ष भी हैं। आपको बता दें कि सोनम चिश्ती जी जो हैं वो सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और तकरीबन इनके पास 500 करोड़ की अपनी संपत्ति थी, जिनको इन्होंने त्याग दिया, जिनको अपने साथ छोड़ दिया। उसके बाद सूफी जीवन में ये जो है कि आम लोगों के साथ जिंदगी गुजार रही हैं, आम लोगों के लिए सामाजिक कल्याण का काम कर रही हैं। उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सोनम चिश्ती जी की जिंदगी का मकसद क्या है। सोनम जी, सबसे पहले आपका इस्तकबाल है, स्वागत है NBC 24 चैनल में। NBC 24 चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से शुभकामना। मैं उत्तर प्रदेश राज्य की पहली ट्रांसजेंडर बोर्ड की वाइस प्रेसिडेंट हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा मैं नॉमिनेट उन्होंने किए, संगठन के द्वारा नाम गया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें नॉमिनेट किए। 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता हमारे परिवार हैं। हम लोग सनातन धर्म सूफीरिज्म को लेकर चलने वाले लोग हैं। हमारी जो गद्दी है, किन्नरों की जो पीठ है वो सुल्तानपुर की, मैं पीठाधीश्वर किन्नर आश्रम की पीठाधीश्वर हूँ और हम सोशल वर्कर हैं, सूफीरिज्म में हैं हम, और सभी धर्मों के सम्मान करते हैं। और सौभाग्य हुआ उत्तर प्रदेश में पहली 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों के विचारधाराओं से प्रभावित होकर हमने इस पार्टी को ज्वाइन किए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिन्होंने समाज से वंचित हास्य लोगों को सामाजिक मुख्य धारा में लाने के लिए प्रतिबद्धता दिखाने का जो कार्य किया है, उससे हम उस चीज़ से हम प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में हम ज्वाइन होकर कार्य किए हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी सोनम जी आपको मिली है, किन्नर बोर्ड की मतलब अध्यक्ष हैं, राज्य मंत्री हैं, क्या कर रही हैं बोर्ड के लिए? बोर्ड के माध्यम से किन्नरों की जो आबादी है उत्तर प्रदेश में खासकर, उसके लिए क्या कर रही हैं आप? देखिए, हम लोग किन्नर समाज की जो आबादी है उसमें हम लोग समाज कल्याण बोर्ड जो बना है किन्नर समाज के लिए, आप उसकी बड़ी जिम्मेदार राज्य मंत्री का दर्जा आपको प्राप्त है। उस किन्नरों के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मुख्यधारा से जोड़ने के लिए, उनके जो है कि शिक्षा के लिए क्या कुछ काम कर रही हैं आप खासतौर पर? देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने आयुष्मान कार्ड से ट्रांसजेंडर किन्नर समाज को जोड़ने का काम किए। बिजली, पानी, स्वरोजगार प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जो शिक्षित किन्नर है, जो समाज की मुख्य धारा से आना चाहते हैं, सामाजिक कार्य में जो आना चाहते हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी का दरवाज़ा खुला हुआ है और भारतीय जनता पार्टी सभी का स्वागत करते हैं। जो विचारधारा से प्रभावित हैं, जो बीजेपी विचारधारा से प्रभावित हैं, उनको स्वागत करते हैं। आइए हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के भारत माता के लिए, देश समाज के लिए कार्य करते हैं। और जब तक हम समाज में समाज में हम कार्य नहीं करेंगे, समाज को लेके नहीं चलेंगे, तब तक समाज हमें अपनाएंगी नहीं, समाज हमें मौका नहीं देंगी। देखिए, कुछ अपना भी व्यक्तिगत होता है व्यक्ति को समाज में प्रस्तुत करने का, जो हम उस योग्य हैं, समाज में कर्तव्य निष्ठा से अपना समाज की सेवा कर सकते हैं, समाज की भागीदारी को निभा सकते हैं, तो समाज क्यों नहीं मौका देंगे हमें। भारतीय जनता पार्टी से
पद मिला उससे पहले हम इंडिपेंडेंट नगर पालिका चुनाव लड़े हैं और देखिए जनता ने सेकेंड नंबर पे कुछ वोटों से हम चुनाव हार गए थे। और इतना जनता ने भरपूर सपोर्ट किया। कोई हमारे की किन्नर की मतदाता थोड़ी है, मुश्किल से हम लोग 50 किन्नर जिले के मतदाता हैं, फिर भी हजारों हजार दसों हजार जनता ने समर्थन दिया। उन्होंने अपना स्नेह प्यार आशीर्वाद दे के मुझे उस सम्मान के लायक किया जो जनता ने सुल्तानपुर की। तो अभी बीच में थोड़ी सी हम लोग बीजेपी पार्टी से हमारे कुछ जंतर मंतर पे कुछ साथी लोग हमारे बीजेपी पार्टी से थोड़ा सा नाराज इसलिए हो गए थे। जो ट्रांसजेंडर बिल डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी जो हैं सामाजिक कल्याण मंत्री भारत सरकार, हम लोग से बिना पूछे हुए प्रतिनिधि से बिना हमारे राय मशूरा से उन्होंने बिल सदन में लाके प्रस्ताव पास करवा दिए। तो उससे समाज थोड़ा सा ये हुआ, परंतु नरेंद्र मोदी जी पे और हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे विश्वास है। वो जरूर योगी जी पे मोदी जी पे भरोसा आपको है? हमें अमित शाह जी पे, योगी जी पे, मोदी जी पे पूर्ण विश्वास है। जो भी दायित्व देंगे, जो भी मौका देंगे, हम हर वर्ग के लिए, समाज से वंचित, समाज से कटे हुए वर्ग, समाज से जो हाशिए पे उनके लिए हम काम करेंगे। उस घर में हम दिए जलाएंगे जहाँ पे अंधेरा होगा। ये अच्छा, एक सवाल और है सोनम जी कि सरकार ने कितना बजट पास किया है आप लोग के विकास के लिए, खास उत्तर प्रदेश की सरकार? सरकार ने हमारे लिए 200 लाख पास किया है और 2 बार 3 बार से बजट 200 लाख का बजट है। और भी बजट लेते पर कार्य योजना हम लोग सही से नहीं कर पाए। हमारी खुद की कमी हुई है, किसी की भी कमी, हम अपने ही कमी मानते हैं। और बोर्ड सशक्त नया बोर्ड बना है और आगे जैसे कोई चीज़ बनता है तो उसको टाइम लगता है। धीरे धीरे इसमें भी बजट आएगा, हर लोग इसमें काम करेंगे और सभी ब्यूरोक्रेसी को, सभी के हमारे लोगों ने जिस इस बोर्ड में जो लोग हैं सब अपना अहम भूमिका निभाते हैं, सबका योगदान है। और उत्तर प्रदेश सरकार फिर से 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार होने जा रहा है। माननीय भारतीय जनता पार्टी कमल निशान के चेहरे पे आप देख लीजिएगा 2027 में एक भी विपक्षी पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं टिकेगी, सब आंधी में उड़ जाएंगे। पूर्ण बहुमत से यहाँ की जनता इस बार पुनः फिर से बीजेपी को कमल खिलाने की जा रहा है। और हम लोग रथ यात्रा के माध्यम से हम पूरे प्रदेश में प्रचार करेंगे। और हमें साथ में पश्चिम बंगाल में भी हमें जिम्मेदारी दिए गए हैं पार्टी की तरफ से। पश्चिम बंगाल में भी हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे पार्टी जिम्मेदारी देगा, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल दोनों जगह हम निभा सकते हैं अपनी। क्या रणनीति है आपकी? उत्तर प्रदेश में चुनाव है 2027 में, बहुत कुछ ही महीने बचे हैं चुनाव के लिए, ऐसे में क्या कुछ करेंगे प्रचार के लिए? कैसे आप? पार्टी हमारे संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह जी आदरणीय, उन्होंने आश्वासन दिए हैं रथ यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश में हम लोग दौरा करेंगे, नुक्कड़ सभा, जनसभा, लोगों में, मतदाताओं में जाएंगे, अपील करेंगे और अपने जनता को जागरूक करेंगे। जो हमारी कार्य योजना भारतीय जनता पार्टी की, जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो हमारे कैबिनेट मंत्री द्वारा कैबिनेट मंत्रालय द्वारा जो पूरा खाका तैयार होकर जो विकास कार्य योजना किया गया है, उसको जनता आम मानस तक हम अपनी भाषण से, अपनी नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से अवगत कराएंगे। और अपनी जनता को हम ये आश्वासन देंगे जो पुनः जिस प्रकार से 2 बार 17 और 22 में अपना आशीर्वाद दिए, ऐसा ही इस बार 27 में भी अपना आशीर्वाद देकर हमें पूर्ण बहुमत से सरकार में लाएं और हम अच्छा काम करेंगे। चौमुखी विकास हमारा उत्तर प्रदेश जा रहा है। अगर टिकट देती है बीजेपी आपको विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, माननीय पार्टी के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता हैं, करोड़ों कार्यकर्ता है पार्टी का, और करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता के पास में हमारे जैसे करोड़ों लोग वर्कर हैं पार्टी के। पार्टी योग समझेंगे, पार्टी अच्छा, पार्टी को लगेगा हम चुनाव जीत सकते हैं। और हमारी लोकप्रियता है, आज तक हमने 1 रुपया भ्रष्टाचारी नहीं किया। हम लोग, मेरी खुद की इतनी पीठाधीश्वर हूँ मैं, और मेरे खुद की 150-200 बीघा सुल्तानपुर में ज़मीन लैंड है, हमारे लोगों को हम दे रखे, हमारी खुद की आश्रम है। जो दुनिया
ऐश के लिए राजनीतिक में आते हैं। हमारे पास चलने के लिए गाड़ियां हैं, घर है, आपके आशीर्वाद से सब कुछ है, पर इस सब चीज़ को हम खुद अवॉइड करके 500 करोड़ की संपत्ति को आपने त्याग दिया, त्याग करके जो है कि आप सुखी जिंदगी जी रही हैं। देखिए, ये सारी हमारी कोई औकात नहीं है, सब जनता का दिया हुआ है, जनता ही डोनेशन करती है, दान के माध्यम से हम लोगों को। हमारी संस्था है ट्रांसजेंडर फाउंडेशन, उसमें लोग डोनेशन देते हैं जी। और उसके माध्यम से हम लोग कन्या ब्याह, भ्रूण हत्या की रोकथाम की हम लोग प्रचार करते हैं, पर्यावरण के लिए काम करते हैं और कम से कम हमने अपने जीवन में 200-300 कन्याओं की शादी करा चुके हैं। किसी का हार्ट का ऑपरेशन नहीं होता है, उसकी मदद करते हैं, किडनी का किसी का है, उसकी सबकी मदद करते रहते हैं। हम लोग दिखावा नहीं करते, मीडिया में शोबाजी करना, हम लोग साइलेंट होकर काम करते हैं। चंद जिनकी ज़िंदगी है, पल में सांस चल जाएगी, सब स्वर्ग लोग नर्क लोग इसी संसार में मनुष्य हमारे बुजुर्ग कहते चले आए, यही कर्म करके यही फल प्राप्त करना है। सब मानव को मानव सेवा करने के लिए आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करेंगे, समाज में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने राज्य में अपना एक स्थान बनाएं, लोगों की हृदय से मदद करें। कोई बुराई करे, चाहे कोई आपसे नफरत करे, कोई क्या कह रहा है उसकी सबसे तरफ प्यार कीजिए। कौन क्या टिप्पणी कर रहा है, मैं कोई क्या बोल रहा है उसकी तरफ नहीं जाके जी। सिर्फ एक लक्ष्य करिए, प्रेम, करुणा, दया की भाव रखते हुए लोगों को सेवा करिए, खुद स्वयं ईश्वर आपका रास्ता बनाते चल जाएगा। एक आखिरी सवाल कर लीजिए, आपको निकलना भी है। आखिरी सवाल ये है कि अखिलेश यादव जी को और राहुल गांधी जी को कैसे देखती हैं? खास तौर पे वो भी तैयारी कर रहे हैं, लगातार छात्रों की समस्या को लेकर सड़कों पे आ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, चुनाव भी है। आदरणीय अखिलेश यादव जी बहुत सीनियर लीडर हैं और विपक्ष के नेता हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ हम भी काम करने का हमको भी मौका मिला। जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे 2010 में, उनके साथ प्रदेश सचिव थे और हम जो है छत्तीसगढ़ प्रभारी भी हमको बना के माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्व अखिलेश जी भेजे थे और हम उनके साथ रहे हैं और अच्छे संघर्ष में अच्छे काम कर रहे हैं और जनता ने उनको माननीय आदरणीय राहुल गांधी जी को रायबरेली से उन्होंने अपना चुनाव जीते हैं, जनता ने उनको चुनाव जिताए हैं और विपक्ष को हल्के में लेना बुद्धिमान का काम दावा तो ये लोग भी कर रहे हैं कि सरकार बनाएंगे। हमने क्या बोल रहे हैं, विपक्ष को हल्के में लेना, हम सत्ता पक्ष से विपक्ष को हल्के में लेना हमारा कर्तव्य नहीं है। हम विपक्ष को गंभीरता से लेते हुए चुनौती का सामना करने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं और चुनौती हमें किस प्रकार से आएगा आने वाला समय, युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर जो समस्या, जो मुद्दा जो उठाए हैं उन लोगों ने, जिस प्रकार से पीडीए का मुद्दा वो लेकर चल रहे हैं, तो जो हमारे संगठन के बड़े पद पे नेता हैं उसका जरूर कोई न कोई जो निर्देश देंगे, हम तो एक गिलहरी की भूमिका में हैं। जैसे हम लोग को जो आदेश करेगा पार्टी, उस लायक हम लोग पार्टी को। छात्रों के मुद्दे को कैसे देखते हैं आप? खासतौर पर देखें, देश में कई जगह आंदोलन हो रहे हैं छात्र नीट के मामले को लेके। दिल्ली में जंतर मंतर पे आपने सुना, रांची में अभी जो है कि प्रदर्शन हुए, पटना में भी हुए, बिहार में हुए, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, छात्रों को मुद्दे को देश हित में उन्होंने जिस प्रकार किए, तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, उन्होंने जो छात्र ने जो डिमांड की उसको पूरा तो करने का काम मोदी जी ने कर दी। रिजाइन हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने दे दिए। अब यही दोहरा चरित्र आप स्वयं जनता देखें। चलो, हमने तो रिजाइन दे दिए, जहां झारखंड में शिबू सोरेन सरकार में जहाँ लाठीचार्ज हुआ, जहाँ पे भूख हड़ताल अनशन पे, जहाँ पे सुनने में आ रहे 10-15 छात्र बुरी तरह से पीटे गए, कपड़े फाड़े गए, नोचे गए, व्यवहार गलत हुआ। तो क्या मैं जिन महानुभावों का आप अभी नाम ले रहे थे, मैं आदरणीय राहुल गांधी जी से और आदरणीय अखिलेश भैया जी से हम आपके चैनल के माध्यम से सवाल करते हैं, एक बार झारखंड में भी जाके प्रोटेक्ट कर दे तो हमें प्राउड फील होगा हम सभी नागरिक को। क्या सिर्फ बीजेपी ही टारगेट है? क्या आपके जो गठबंधन में जो है, क्या उनकी
उनकी जिम्मेदारी आपको नहीं दिख रही है। अच्छा, ऐसे तो इसी हाँ। चीज को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता समझ रही है, जान रही है। इसलिए फिर से कह रहे पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। आप सोनम जी क्या अपील करेंगे छात्रों से खासकर? हम छात्रा युवाओं से यही अपील करेंगे, सबको हम आशीर्वाद देते हुए, उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, लोकतंत्र में देश हित में गांधीवादी तरीके से अपना मांग रखने का हम सबका आर्टिकल 21, 16 और 15 के तहत 14 के तहत हमारा मौलिक अधिकार है। हम लोग भारत के नागरिक हैं, पर एक शांति प्रिय तरीके से, ना कि विदेशी फंड से, जहाँ पे कुछ शक्ति जो है बदनाम करना चाह रही है। षड्यंत्र है सिर्फ कुछ देखिए, अमेरिका आप नहीं जान रहे, जो अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, ये मुसलमान को मरवाना चाह रही है। मुसलमानों को इनकी प्रोजेक्ट है, जो खुद ये पैसा देकर कुछ मुसलमान जो जिनके पास सामाजिक बाहरी देशों की साजिश है, सामाजिक कूटनीतिक नहीं है, वो फंड करते हैं ताकि मुसलमान को चेहरा वहाँ दिखे तो मुसलमान बदनाम हो जाए, मुसलमान लोगों की छवि धूलमिल हो, मुसलमान टारगेट में आ जाए, देश में हिंदू मुसलमान का जो चीज़ें भेदभाव पैदा होने लगे। ये सब सभी, उसमें कुछ मुस्लिम चेहरा जो कूद जाते हैं, भाई बिरयानी खिलाने लगते हैं, आगे आगे प्रोटेक्स में चीज़ को आगे आगे शोबाजी करने लगते हैं, बोस्टकास्ट में आगे हाईलाइट हो जाते हैं। अरे ये सब सोचिए, देश की एकता अखंडता हमारा स्वाभिमान है। आज हमारे भारत किस स्थिति में वर्ल्ड में देखिए वार हो रहा है, इजराइल और ईरान से युद्ध है, और देखिए कहाँ कहाँ युद्ध नहीं हो रही, चारों तरफ देखिए क्या क्या जो है आय बजट बिगड़ा हुआ पूरे विश्व का। और हमारा भारत देश इस समय आर्थिक नीति पे 2029-30 तक देखिएगा भारत अमेरिका के ऊपर चले जाएगा, आजमा नहीं सकते, इतना आईटी में हमारा स्टूडेंट आगे जा रहा है। खुद आज गांव-गांव में जो युवा दूसरे पे डिपेंड थे, आज सेल्फ डिपेंड, खुद उनका कारोबार है, खुद का कारखाना है, खुद स्वरोजगार काम कर रहे, खुद 5 लाख 1 लाख 10,000 20,000 रुपया महीना कमा रहे। इसी तरह थोड़ी बिहार जैसे राज्य में हमारी सरकार आ गई है पूर्ण बहुमत से, जनता बंगाल में आ गई, बंगाल में तो हम लोग गए थे, बंगाल की तो बात मत छोड़िए, उसको तो बंगाल में तो टीएमसी वालों ने जितना लूटने का काम किया है, वहाँ के जितने गुंडे बदमाश ने सिर्फ लूटे हैं, और बदनाम सिर्फ वहाँ मुसलमानों को टीएमसी ने कर दिया है, लूटा है जी भर के मुसलमानों ने। टीएमसी के सारा स्विट्जरलैंड में, यूरोप में और यूनाइटेड में इनके पैसे जमे, इनके सांसद विधायक का एक एक को रिमांड लिया जाए, ईडी सीडी से इनको रिमांड ले तो सारा यूएई में इनके बुर्ज खलीफा में इनके 500-1,000 करोड़ रुपया वहाँ पे इनके पैसे लगा दिए गए हैं। यहाँ पे एक स्कूटी फटीचर बन के घूम रहे हैं इंडिया में, और सारा ऐस मौज इनके बाल बच्चे परिवार इनका सारा सब स्विट्जरलैंड बैंकॉक यूएई में मौज ले रहे। इतना बंगाल को लूटा, उसी का जो परिणाम है, बंगाल में मुसलमान भाइयों ने वोट दिया बीजेपी को, मुस्लिम लोगों ने दिए, सूफीरिज्म को जो पसंद करते हैं, भर भर के वोट दिए हैं। कौन कहता नहीं दिया? दिया मुसलमान वोट देंगे इस बार 27 में? बिल्कुल देंगे, सब देंगे। मुसलमान भाई वोट नहीं देते तो देवबंद जैसे सीट हम लोग नहीं जीतते। देवबंद भी हमारा बीजेपी का सीट है, जहाँ 70% मुस्लिम है, 30% हिंदू है, मरकज है इस्लामिक कल्चर, तो वहाँ भी हमारी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। निश्चित ही मुसलमान भाई भी सपोर्ट में हैं, जो देश हित में, समाज हित में, और जो देश को तरक्की देखना चाहते, जिसको इधर उधर अरे कुछ भी काम कोई कर रहा है हम करें चाहे कोई करे, यदि तुम्हारा अल्लाह पे विश्वास है और एक रब पे और अस्र के मैदान पे तुम्हारी ईमान है, तो उसका फैसला वो रब करेगा, ईश्वर करेगा। तुम फंसना पिसाद में क्यों फंस रहे हो? उसका मालिक और खालिक उसका सजा देगा। जिल्लत वो जिल्लतो मंत सा, वो इज्जतो मंत सा, उसका मालिक तो रब करेगा। तो यहाँ फंसना पिसाद में जो लोग गुमराही में हैं वो लोग निकले और भारतीय जनता पार्टी को मदद करें, और 2027 में आपके चैनल के माध्यम से अपील कर रहे हैं, फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में लोग मदद करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत शुक्रिया सोनम किन्नर चिश्ती जी, जो कि देश की पहली राज्य मंत्री हैं और योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, देश के प्रधानमंत्री की भी तारीफ कर रही हैं। इनका साफ तौर पे जो है कि तारीफ बंद लहजे में अखिलेश सिंह यादव और राहुल गांधी की भी बात करती हैं, क्योंकि उनके साथ भी इनको काम करने का मौका मिला है। इधर उत्तर प्रदेश में 2027 में इलेक्शन है और इस बार की इलेक्शन में अहम भूमिका ज़रूर जो है कि सोनम चिश्ती जी निभाएंगी। और ये साफ तौर पर इनका कहना है कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये प्रचार करने के लिए डोर टू डोर भी जाएंगी। अब देखना होगा कि इनके प्रचार का और इनके काम का असर कितना होता है। लेकिन फिलहाल के वक्त में अगर देखें तो किन्नर समाज को मुकम्मल तरीके से जोड़ने के लिए, शिक्षित बनाने के लिए ये अपने बोर्ड के माध्यम से, जिस बोर्ड की जिम्मेदारी इनको योगी आदित्यनाथ ने दी है, उसके लिए लगातार ये काम कर रही है। भैया आ जाइए। कैमरा पर्सन तलहा खान के साथ आफताब आलम, NBC 24 लखनऊ।